ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। चुनाव से पहले सीएम बदलने का प्रयोग बीजेपी ने कई राज्यों में किया। हिमाचल को छोड़कर बाकी सभी जगह प्रयोग सफल रहा और इसी फार्मूले पर हरियाणा में 10 साल से विराजमान मनोहर लाल खट्टर की विदाई हो गई। नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी का भाग्य बदलने के लिए सीएम बनाए गए थे और लोकसभा चुनाव में तो खट्टर के जाने का फायदा नहीं हुआ, लेकिन अब सीएम सैनी विधानसभा चुनाव गंवाना नहीं चाहते और इसी वजह से एक नया फार्मूला तैयार हुआ है। चुनाव 95 दिन दूर है और ये मानकर ताबड़तोड़ ऐलान किए जा रहे हैं। कहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे सोते हैं, रात में 2 से 3 बजे सोते हैं और फिर सुबह 6 बजे काम पर लग जाते हैं। 6 जून से यही सिलसिला चल रहा है। 4 जून को लोकसभा चुनाव का वो नतीजा आया था जिसमें बीजेपी की जमीन खिसक गई थी। 10 में से 5 सीटें बीजेपी हारने के बाद बीजेपी और नायब सिंह सैनी की नींद हराम हो गई। अब नायब सिंह सैनी का बयान सुनिए। हरियाणा विधानसभा के लिए क्या कुछ नया प्लान है? सर, विपक्षी पार्टियों के नेता सोचते होंगे कि सीएम नायब सिंह सैनी कौन सी खुराक खाते हैं कि रात के 2 बजे सोते हैं और सुबह 6 बजे उठ के फिर कामों पर लग जाते हैं। अब भी 10 बजे हैं, 10 बजे आप निकले हैं, कुरुक्षेत्र रुकेंगे, फिर चंडीगढ़ 2 बजे पहुंचेंगे, 2 बजे तक लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे, उनसे भी मिलेंगे, सुबह 6 बजे फिर उठ जाएंगे। नहीं, अभी चंडीगढ़ में बैठक है मेरी। चंडीगढ़ में हमारे नेता पहुंच चुके हैं। मैं तो अभी लेट में तभी जल्दी 2-3 बजे तक बैठक चलेगी आज भी। चलेगी बैठक। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नौकरी, रोजगार, युवा को लेकर इतनी बातें की कि चुनाव का एजेंडा सेट हो गया। चुनाव से सेंटर में आ गया है युवा। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी देखा देखी किसी इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप के चक्कर में तो नहीं पड़े, लेकिन ठान लिया है कि युवा वोटरों को हाथ से जाने नहीं देंगे। नौकरी रोजगार का तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसके बहाने अलग अलग क्वालिफिकेशन के हिसाब से बेरोजगारी भत्ते में ही इंटरेस्ट ले रहे हैं और बेरोजगारी भत्ते का फायदा के दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है। 2 लाख से ज्यादा युवा चुनाव में हैं और उन्हें बेरोजगारी में भत्ता मिलने के बाद कही गई 2,61,000 युवा, मतलब 2,61,000 घरों पर बीजेपी का सीधा निशाना है। सक्षम युवा योजना और बेरोजगारी भत्ते के तहत 12वीं पास बेरोजगारों का बेरोजगारी भत्ता 900 से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। ग्रेजुएट युवाओं का बेरोजगारी भत्ता 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए और एमए पास का बेरोजगारी भत्ता 3000 से बढ़ाकर 3500 रुपया कर दिया गया है। चुनाव नजदीक आया तो कई मेधावी योजना लॉन्च हो गई। सरकार 90% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को 1,11,000 रुपए गिफ्ट करेगी। ऐसा कोई नया ऐलान नहीं हुआ है कि 2,61,000 छात्र बेरोजगारी भत्ते के भरोसे हैं, उनको नौकरी रोजगार मिलेगा कैसे? रजिस्ट्रेशन करें। ऐसे 49 लाख परिवार हरियाणा प्रदेश के अंदर 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आज युवाओं को बिना पर्ची, बिना खर्ची के हम बड़े फख्र के साथ ये बात कह रहे हैं। एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुझे किसी के दर पे जाना पड़ा या मुझे किसी के चक्कर काटने पड़े बिना पर्ची, बिना खर्ची। कांग्रेस की काट के लिए सैनी ने कांग्रेस की एक और स्कीम उठाई। उज्ज्वला योजना से मिक्स किया और नई स्कीम बना दी घर घर गृहिणी योजना। 500 रुपए में सिलेंडर राजस्थान में अशोक गहलोत ने देना शुरू किया था और अब हरियाणा में अब बटेगा यही सिलेंडर। 500 रुपए में सिलेंडर का फार्मूला महंगाई की काट है जिसे बीजेपी ने भी खूब अपनाया। हरियाणा के करीब करीब 5 लाख गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को साल में 12 सिलेंडर 500 रुपए में मिलेंगे। सिलेंडर भरवाते समय तो पैसे बाजार भाव में देने होंगे, बाद में सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से 500 रुपए से अकाउंट में डाल देगी। हर घर घर गृहिणी योजना के सुविधा के लाभ के लिए eps.haryanafood.government.gov इन पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और हरियाणा में सिलेंडर का औसत रेट 822 रुपए है। 500 रुपए मिलने वाली ये स्कीम से सिलेंडर पर 322 रुपए की बचत होगी और सैनी के इस ऐलान से उज्ज्वला योजना में सुविधाएं मिल रही है और इसमें रैपिड भी देखने को मिलेगा। जल्दी जल्दी फायदा लोगों को मिलने के लिए योजनाओं का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर रहे हैं।
चुनाव वाले 4 राज्यों में से महाराष्ट्र और हरियाणा 2 ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दोनों राज्यों में जबरदस्त धक्का लगा और 2019 में जीरो कांग्रेस, 2024 में अगर देखें तो चुनाव की दावेदारी मानी जा रही है और कांग्रेस को रोकने के लिए बीजेपी नई नई काट ढूंढ रही है, लेकिन हर काट में दिख रही है कांग्रेस के छाप। अब देखना यह होगा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कॉपी करके भी बीजेपी कितना फायदा उठा पाती है या फिर कांग्रेस बाजी मार जाती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इंडिया गठबंधन होने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव में बाजी मारेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कौन बाजी मारता है, एनडीए या फिर इंडिया। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।